श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बहुत ही समझाने की कोशिश, उसके शोक को दूर करने का उपाय भगवान ने किया, लेकिन अर्जुन कह रहा है कि राज्य सुख मिल जाने के बावजूद भी
मेरा शोक दूर हो जाए यह मैं नहीं देखता। और इसके पीछे क्या अर्जुन का तर्क था वो हम लोग सुने हैं। उसके बाद संजय कह रहा है कि एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः। ऋषिकेशम गुडाकेशः, ऋषिकेशम कहते हैं अंतर्यामी और गुडाकेशः कहते हैं निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव। तूष्णीं चुप हो गए, चुप हो गए अर्जुन। हे शत्रु तापन धृतारिष्ट, क्योंकि संजय कह रहा है धृतारिष्ट, धृतराष्ट्र से, तो कहता है हे शत्रु तापन धृतारिष्ट, धृतराष्ट्र, 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 धृतराष्ट्र। परंतपः, परंतपः जो है धृतराष्ट्र के लिए आया है। हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, एवं उक्त्वा ऐसा कहकर निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन गुडाकेशः ऋषिकेशम अंतर्यामी गोविंदम, भगवान गोविंद से क्या कहा सो सुनो कि नो योत्सय इति हा उक्त्वा, नो योत्सय मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इति हो ऐसा साफ साफ उक्त्वा कहकर तूष्णीम अभूव, चुप हो गया अर्जुन। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, अर्जुन ने अपना और भगवान का दोनों का पक्ष सामने रखकर, जो हम लोग सुन चुके हैं उन पर विचार किया, तो अंत में वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचा, युद्ध करने से तो अधिक से अधिक राज्य प्राप्त हो जाएगा, मान मिल जाएगा, संसार में यश मिल जाएगा, परंतु मेरे हृदय में जो शोक उत्पन्न हो गया है कि इन बंधु बांधवों को मारने से, गुरुजनों को मारने से जो संताप होगा, मेरे हृदय में शोक होगा, चिंता होगा, दुख होगा, वे तो दूर नहीं होंगे। अतः अर्जुन को युद्ध न करना ही ठीक मालूम दिया और साफ शब्दों में उसने कह दिया कि नो योत्स्यः, मैं युद्ध नहीं करूँगा। इति हो ऐसा साफ साफ कह दिया। अर्जुन अपने भीतर जची हुई बात को ही यही स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भाव अर्जुन का जब अच्छा देखे भगवान, क्योंकि वो चुप हो गया, इतना बोलने के बाद वो चुप हो गया। तुष्णीम बभू, चुप हो गए, तो भगवान को बड़ी जोर से हंसी आई। तम उवाच हृषिकेशः,
प्रहसन्नेव भारत, प्रहसन इव, हंसते हुए, प्रहसन इव, भगवान हंसते हुए, भगवान हंसे। अर्जुन के इस तरह के भाव व्यक्त करने पर भगवान हंस दिए। क्यों हंस दिए? विशेषता से, प्रहसन्न इव माने विशेषता से हंसते हुए की तरह। वो हंसी भी विशेषता की तरह कि कितना बड़ा एक, अभी तुरंत कुछ ही देर पहले तो यह युद्ध की बात कर रहा था हमसे, और अभी एकाएक क्या कह दिया। इसका तात्पर्य है प्रहसन्न इव, विशेषता हंसते का मतलब है कि अर्जुन के भाव बदलने को देखकर, कि पहले तो युद्ध करने का भाव था, अब यह विषाद में कैसे बदल गया, इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। बहुत बड़ा दोस्त मित्र था ना अर्जुन। दूसरी बात कि अर्जुन ने पहले कहा था कि मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए, अर्थात मैं युद्ध करूँ या न करूँ, मेरे को क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यहाँ मेरे कुछ बोले बिना एक तरफ कह रहा है मैं शरण में हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। अब मैं अभी बोला भी नहीं और ये चुप, अपना निर्णय भी सुना दिया और चुप भी हो गए। मेरे कुछ बोले बिना अपनी तरफ से ही निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई। प्रहसन्नीव भारत, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तम् इदं वचः। अर्जुन जो सेनाओं के बीच में विषाद मग्न जो हो गया, दोनों सेनाओं के बीच में उसकी ये स्थिति हुई है। सेनुयोरुभय, उभय मध्य, सेनयो उभयो, दोनों सेनाओं के, उभयो सेनयो, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में, विषीदंतम, विषाद करते हुए। भगवान इस तरह का जो स्थिति देखे, अभी तो ये कह रहा था कि मैं युद्ध करूंगा, दोनों सेनाओं के बीच में हमारा रथ खड़ा कीजिए। अब भगवान जो है दोनों सेनाओं के बीच में ही अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। ये नहीं भगवान कहते हैं कि यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी तेरी मर्जी आए वैसा करो, ये भगवान नहीं कहे। जब वो कहा युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं कहा भगवान ने कि तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा करना। भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल हो जाता है तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है। यही दशा अर्जुन की हो रही है। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी। भगवान अगर कृपालु हो जाए तब तो सब कुछ आपका अच्छा ही अच्छा है। जो वचन मात्र से भी भगवान के शरण हो जाता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हृदय
में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है, यहाँ पर यही दर्शा रहा है। स्पष्ट रूप से अर्जुन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन भगवान की दयालुता उमड़ पड़ी, क्योंकि वो देख लिए बहुत मेरा ये मित्र, परम मित्र ये शोकग्रस्त हो गया है। हृषिकेशा इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि भगवान अंतर्यामी है, प्राणियों के भीतरी भावों को, भीतरी जो भाव है उसको जान जाते, अर्जुन के भीतर के भाव को। भगवान अर्जुन के भीतरी भाव को जानते हैं कि अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण और राज्य मिलने से अपना सुख मिटता न दिखने के कारण यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, परंतु जब इसको स्वयं चेत होगा तब यह बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा कहूँगा वैसा ही यह करेगा। ये भगवान को जो भाव, इसीलिए यहाँ पर हृषिकेशः आया है कि भगवान अंतर्यामी है। और रुचिर, ऐसे भगवान का भजन क्यों नहीं करता रे कि रुचिर रसना तो राम 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 क्यों न रटत रुचिर रसना तो राम 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 क्यों न रटत सुमिरत सुख सुकृत बढ़त अघ अमंगल घटत सुमिरत सुख सुकृत बढ़त अघ अमंगल घटत रुचिर रसना तो राम 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 क्यों न रटत दिनु श्रम कली कलुष जाल कटु कराल कटत दिन करके उदय जैसे तिमिर तो फटत राम 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 क्यों न रटत। कहते हैं हे सुंदर जीव, तू राम राम क्यों नहीं रटती। जिस राम नाम के स्मरण से सुख और पुण्य बढ़ते हैं तथा पाप और अशुभ घटते हैं, राम नाम स्मरण से बिना ही परिश्रम के कलयुग के कटु और भयानक पापों का जाल वैसे ही कट जाता है जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का समूह फट जाता है। जोग जाग जप विराग तप सोचे रथ अटत बांधिले
परिहरि सुर मणि सुनाम गुंजाल खिलटत लाल चल रोलखे तुलसी तो ही हटत रुचिर रसना कहते हैं तुलसी बाबा कि राम नाम को छोड़कर योग यज्ञ जप तप वैराग्य और तीर्थाटन करना वैसा ही है जैसे संसार रूपी गजराज के बांधने के लिए धूल के कणों की रस्सी रस्सी बटना, उसी से रस्सी हम बांटने की कोशिश जैसे कर, अर्थात जैसे धूल की रस्सी से हाथी को बांधना संभव है, वैसे ही कलयुग में देखो ये योग यज्ञ जप तप वैराग्य और तीर्थाटन, इससे नहीं भगवान प्रसन्न होते। इन साधनों से, जो राम नामहीन साधनों से मन का परमात्मा में लगना संभव है। सुंदर राम नाम रूपी चिंतामणि छोड़ तू विषय रूपी घुंघटियों को देखकर उन पर ललचा रही है, जीव को कह रहा है तेरा यह तुच्छ लोभ देखकर ही तुलसी तुझे फटकार रहा है, तुलसी तो ही हटत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।